नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, हिंदू धर्म का सबसे पवित्र महीना सावन मास का महीना माना जाता है, जो कि जुलाई माह में ही आरंभ होगा। और सावन मास के महीने को श्रावण मास भी कहा जाता है, जो कि भगवान शिव को समर्पित होता है। तो देखिए, इस महीने में भगवान शिव का जो जलाभिषेक किया जाता है, इससे भगवान शिव भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि डालकर उनके सभी कष्टों को दूर करते हैं। और हिंदू धर्म में सावन के सोमवार होते हैं, तो इन सभी सोमवार का व्रत रखने का भी एक अलग विधान होता है। इसलिए ये जो सावन का महीना है, जानेंगे कि ये जुलाई मास में कब शुरू होगा, कब ख़त्म होगा, और इस महीने में कौन कौन से व्रत हैं और उनका प्रभाव किस तरह से तुला राशि के जीवन पर पड़ने वाला है। क्या तुला राशि के जातकों को इस महीने में कार्य करने होंगे? तो चलिए सब कुछ जानेंगे विस्तार से। जानकारी बहुत महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए होने वाली है, तो वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखिएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तुला राशि के सभी लोग जानते हैं आपका जीवन शनिदेव की कृपा से ही चलता है, तो सच्चे मन से कमेंट सेक्शन में जय शनिदेव और जय माता दी लिखना ना भूलें। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। तो दोस्तों, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तुला राशि की, और आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं जुलाई माह में सावन मास शुरू होने वाला है, इसका समय और दिन की जानकारी आपको देंगे। और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि सावन सोमवार के अलावा जो मंगला गौरी का व्रत आते हैं वो कितने होंगे, सावन के सोमवार कितने होंगे। तो सब कुछ इस वीडियो में आज हम जानने वाले हैं, एक एक चीज़ के बारे में। वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी होने वाली है, बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। तो देखिए, आपको बता दें कि सावन का महीना जो इस महीने की 25 जुलाई 2021 से आरंभ होगा और 22 अगस्त 2021 को इस माह की समाप्ति होगी। तो लगभग एक महीने का ये समय रहने वाला है। और इस सावन के महीने में 4 सोमवार के व्रत होंगे और 4 ही मंगला गौरी व्रत होंगे। और देखिए, मंगला गौरी जो व्रत होता है ये भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है जितना कि सावन का सोमवार होता है। अब ये भी जानेंगे कि ये आखिर क्यों इतना महत्वपूर्ण होता है। तो देखिए, सबसे पहले हम 4 सोमवार के बारे में जान लेंगे कि वो किस किस डेट को पड़ने वाले हैं। तो देखिए, जो सावन माह का पहला सोमवार का व्रत होगा वो 26 जुलाई को होगा, और द्वितीय सोमवार का व्रत होगा 2 अगस्त को होगा। इसके अलावा तृतीय सोमवार जो होगा वो 9 अगस्त को होगा, और चौथा सावन का सोमवार 16 अगस्त को होगा। तो इस तरह से ये 4 सोमवार होंगे। उसी तरह से जो मंगला गौरी व्रत हैं, यानी मंगलवार के दिन जैसे 26 जुलाई का पहला सोमवार है, तो वहीं 27 जुलाई को पहला मंगला गौरी व्रत होगा। इस तरह से 4 ही मंगला गौरी व्रत होंगे। अब देखिए, कन्याओं के लिए, महिलाओं के लिए और तुला राशि के सभी जातकों के लिए सावन का ये महीना बहुत ही विशेष होता है। वैसे तो सभी के लिए विशेष है, जो भगवान शिव को मानते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं, जो भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं, तो उनके लिए ये महीना एक वरदान से कम नहीं होता है। ये बहुत मायने रखता है। हर मंदिर में, हर शिव मंदिर में शिव के भक्तों की भीड़ उमड़ती है। जी हाँ दोस्तों, भगवान शिव सोमवार का व्रत रखने वालों को तो सौभाग्य और उनकी मनोकामना पूर्ण करने का वरदान देते हैं। साथ ही विवाहित महिलाएं भी सोमवार का व्रत रखती हैं और भगवान शिव उनको भी सौभाग्य का वरदान देते हैं। और ऐसे में ये जो 4 सोमवार होते हैं, इन 4 सोमवार को व्रत किया जाता है। और जिन लोगों को सभी सोमवार यानी 16 सोमवार के व्रत करने होते हैं, तो उन 16 सोमवार के व्रत की शुरुआत भी इन्हीं सावन के सोमवार से होती है। तो दोस्तों, कई लोग अगर सारे 16 सोमवार का व्रत करना चाहते हैं, वो इस माह के पहले सोमवार यानी 26 जुलाई को शुरुआत कर सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं। और साथ ही देखिए, सावन महीने की खास बात ये होती है कि इस महीने में मंगलवार का जो व्रत होता है वो देवी पार्वती के लिए किया जाता है, जिसको मंगला गौरी व्रत कहते हैं। कहा जाता है कि सावन में जब मंगला गौरी का व्रत किया जाता है, तो भगवान शिव और माँ पार्वती की कृपा से उनके विवाह में आ रही देरी दूर हो जाती है, जल्दी ही विवाह के योग बन जाते हैं। यानी जितनी भी विवाह संबंधित परेशानियां होती हैं वो समाप्त हो जाती हैं। साथ ही कुंवारी कन्याएं भी सावन के महीने में सोमवार का व्रत रख सकती हैं, जिससे उनको मनवांछित जीवन भर की प्राप्ति के लिए भगवान शंकर शुभ योग बनाते हैं। उनकी पूजा अर्चना से उनको मनचाहा वर प्राप्त होता है।
तो कुल मिलाकर ये सावन का महीना हर किसी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ इस सावन के महीने में ज़रूर प्राप्त होता है। अगर वो सच्चे मन से भगवान शिव की भक्ति में लीन होता है तो भगवान शिव उसको किसी भी मुश्किल में नहीं पड़ने देते, उसके हर मुश्किल काम को आसान कर देते हैं। क्योंकि दोस्तों सभी देवों में भोलेनाथ सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले देव माने जाते हैं। इनकी पूजा भी सबसे आसान होती है, सबसे आसान तरीका होता है, क्योंकि भोलेनाथ को एक लोटा जल और एक पत्ती अर्पित करने मात्र से ही उनको प्रसन्न किया जा सकता है। और सावन सोमवार के अगर आप व्रत करते हैं तो देखिए तब आपको एक काम करना है। क्या करना होगा, वो जो शिव पूजन की सामग्री होती है उनको एकत्रित करके आप अपने घर में इकट्ठा करें और भगवान शिव के साथ माँ पार्वती की भी प्रतिदिन पूजा अर्चना करें। और सावन के महीने में शिवलिंग का जलाभिषेक करना या शिव के मंत्रों का लगातार जप करना भी बहुत ही उत्तम फल देने वाला साबित होता है। और जब आप जानेंगे कि किन किन चीज़ों से आप भगवान शिव की आराधना कर सकते हैं, उनका वरदान पा सकते हैं, किस तरह से उनको प्रसन्न कर सकते हैं, तो देखिए आप इस सावन के महीने में भगवान शिव का अभिषेक करने के लिए अगर आपके पास कुछ नहीं है तो केवल आप एक लोटा जल से उनका जलाभिषेक कर सकते हैं। या अगर आप उसके अंदर थोड़ा सा गंगा जल डाल लेंगे तो ये बहुत ही उत्तम हो जाएगा। अगर आप चाहें तो आप दूध से भी उनका जलाभिषेक कर सकते हैं या शहद से कर सकते हैं। और अगर कुछ भी आपके पास नहीं है तो खाली गंगा जल से भी जलाभिषेक आप कर सकते हैं या दही से अभिषेक कर सकते हैं। तो ये इतनी सारी सामग्री होती है जिनसे भगवान शिव का अभिषेक किया जा सकता है, उनको प्रसन्न किया जा सकता है। हर तरह से मन्नतों को पूरा करने के लिए उनके निमित्त ये कार्य किए जा सकते हैं। उसके बाद देखिए जो भगवान शिव की सबसे पसंदीदा चीज़ है जो इस सावन के मुख्य रूप में भगवान शिव को अर्पित की जाती है वो भी हम आपको बता देते हैं। जैसे बेलपत्र, भांग, धतूरा, फल फूल, ये सभी चीज़ें भगवान शिव को बहुत ही प्रिय होती हैं। और बेलपत्र तो उनको बहुत ज़्यादा प्रिय होता है, इसलिए इन सभी चीज़ों की भरमार इस महीने में होती है। भगवान शिव को ये सभी चीज़ें पूरे विधि विधान से अर्पित की जाती हैं। लेकिन अगर भगवान शिव का अगर एक मंत्र भी आप पूरे दिन जप करते रहें, पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का जप करते रहें, तो देखिए ये ऐसा मंत्र है जिसमें सब कुछ समाया है। अगर आप केवल इस मंत्र का ही जप करेंगे तो इसका पुण्य फल आपको किसी न किसी रूप में ज़रूर प्राप्त होता है। और साथ ही आप इस महीने में व्रत आदि करें, प्रसाद और भोग उनको अर्पित करें। और जो तुला राशि की महिलाएं हैं अगर वो व्रत रखती हैं, विवाहित हैं, तो देखिए वो एक काम करें कि 16 श्रृंगार की वस्तुएं माँ पार्वती को अर्पित करें और वहीं बैठकर शिव चालीसा का पाठ करें, उनकी आरती करें, तब आप पूजा का समापन करें। इससे क्या होगा कि एक तो माँ पार्वती की कृपा आप पर बनी रहेगी और आपका जो व्रत होगा उसका शुभ फल अभी आपको ज़रूर प्राप्त होगा। साथ ही देखिए इस महीने में दान भी बहुत अधिक किया जाता है। हालांकि दान पुण्य का कोई समय नहीं होता, दान पुण्य तो आप कभी भी कर सकते हैं और इसके परिणाम भी आपको बहुत अच्छे मिलते हैं। लेकिन सावन माह के दिन दान करना, सावन माह में दान करना कुछ अलग है, इसका बहुत महत्व होता है। क्योंकि इस महीने में भगवान शिव को साक्षी मानकर जितना आप दान पुण्य करते हैं उतना अधिक आपको फल देखने को मिलता है। कार्य, व्यापार, व्यवसाय और नौकरी में अच्छे फल आप प्राप्त होते हैं, पदोन्नति के योग बनते हैं और भगवान शिव की कृपा आपके ऊपर मुख्य रूप से बरसती है। तो ये जो सावन का महीना होता है, इस सावन के महीने पर भगवान शिव पृथ्वी लोक की देखभाल की जिम्मेदारी लेते हैं। क्योंकि देवशयनी पर भगवान विष्णु तो सो जाते हैं 4 महीने के लिए, तब भगवान शिव पृथ्वी लोक की देखभाल का जिम्मा उठा लेते हैं और तब वो पृथ्वी लोक पर विचरण करते हैं, अपने भक्तों को देखते हैं कि कौन परेशान है और कौन किस चीज़ के लिए मजबूर है, तो उनकी ये सहायता करते हैं, अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। उनकी इस महीने में शिव भक्त जो होते हैं वो कांवर लेकर आते हैं और कांवड़ में गंगा जल लेकर आते हैं और उसी से शिव जी का जलाभिषेक करते हैं। इसी वजह से तो ये महीना इतना महत्वपूर्ण और ख़ास होता है। तो इसलिए आप इस महीने में हर तरह से शिव जी को खुश करें, पूजा पाठ करें, व्रत आदि करें, जिससे शिव जी अपने भक्तों की हर मनोकामना को पूरा करेंगे, उनके कष्टों को दूर करेंगे। और जो कुंवारी कन्याएं हैं
वो भी सोमवार का व्रत रख सकती हैं। अगर आप मन चाहे जीवन साथी की चाहत रखती हैं तो आप इस महीने में पूरे विधि विधान से व्रत आदि ज़रूर करें। या अगर आपके विवाह में किसी तरह की कोई समस्या आ रही है तब आप मंगला गौरी का व्रत कर सकते हैं। चाहे आप लड़की हों या लड़का हों तो दोनों ही आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। इससे आपको मनोवांछित वर और वधु प्राप्त होने का आशीर्वाद जरूर मिलेगा। तो दोस्तों इस सावन मास के आपके लिए बहुत भाग्यशाली रहने वाला है, शुभ स्थितियां लेकर आ रहा है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका समय शुभ हो।